अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक मुस्लिम साइंटिस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को मुस्लिम साइंटिस्ट का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इसमें से बनते हैं अक्सर औकात। शॉर्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिटेल और नॉट ऑन मुस्लिम साइंटिस्ट, या मुस्लिम साइंटिस्ट जो आप लोगों की बुक में 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बताया गया, इनमें से कोई 1-2 के ऊपर नॉट पूछा जाता है और एमसीक्यूज तो इसमें से ज़रूर आते हैं। इसलिए आज के लेक्चर को ध्यान से देखें और आप लोग राइट कर लें। एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बुक्स पर निशान भी लगा सकते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान। Muslim scientists have made great contribution to the study of science। मुसलमान साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया साइंस को स्टडी करने में। हम लोग जानते हैं साइंस की डिफरेंट फील्ड्स में उनके सक्सेस के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग 3 मुस्लिम साइंटिस्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप लोगों की बुक के मुताबिक जाबिर बिन हयान है पहला, दूसरा है अब्दुल मालिक अस्माई एंड तीसरा है अबू अली सीना। एक एक करके इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान 1721 में पैदा हुआ था एंड 1815 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुआ था। किस मुल्क में पैदा हुआ था? ईरान के अंदर पैदा हुआ था। और जाबिर बिन हयान ने जो प्रैक्टिस स्टार्ट की थी मेडिसिन के ऊपर, वो उसने इराक में स्टार्ट की थी। प्रैक्टिस इन मेडिसिन इन इराक। अक्सर बच्चे ये चीज़ मिक्स कर देते हैं कि इराक और ईरान के डिफरेंस को। ईरान में वो पैदा हुआ था और इराक में उसने मेडिसिन के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। जाबिर बिन हयान वो पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया था एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। क्या किया था? पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? तजर्बात को। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने तजर्बात के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन करने का इल्म दिया था। इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं? तहकीक को। ये पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी केमिस्ट्री के अंदर। इसने सबसे पहले डिस्कवर किया था H2SO4। फर्स्ट डिस्कवर किया था जाबिर बिन हयान ने। जाबिर बिन हयान ने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बुक्स लिखी थी। इसकी 2 जो मशहूर कुतब हैं उनका नाम है अल नबातात एंड अल हैवान। जाबिर बिन हयान ने प्लांट्स के ऊपर बुक्स लिखी थी एंड एनिमल के ऊपर। अगर इसकी प्लांट के लिहाज से पहली बुक देखी जाए तो वो है अल नबातात। अल नबातात का मतलब होता है, नबातात का मतलब होता है प्लांट यानी कि पौधे। और इसकी जो दूसरी बुक थी वो थी जो एनिमल के ऊपर थी, वो थी अल हैवान। हैवान का मतलब होता है जानवर यानी कि एनिमल। इसकी ये 2 मशहूर कुताब हैं जो इसने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर लिखी थी। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जाबिर बिन हयान की मशहूर कुतब का नाम क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप लोग एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट है अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक अस्माई 740 के अंदर पैदा हुए थे एंड 828 के अंदर उनकी डेथ हुई थी। एडी यानी कि आफ्टर द डेथ। और इनकी डेथ 828 में हुई थी। ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिटेल के अंदर एनिमल्स के ऊपर स्टडी की थी। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु डिटेल्ड स्टडी इन एनिमल्स। डिटेल
स्टडी ऑन एनिमल्स। ये पहला साइंटिस्ट था मुस्लिम जिसने जानवरों के ऊपर डिटेल में स्टडी की थी। अब्दुल मालिक अस्माई ने बहुत सारी किताबें लिखी। इसकी चंद मशहूर किताबें दर्ज झील हैं, जैसा कि अल अबील। इसकी पहली बुक का नाम है अल अबील। अल अबील कहते हैं कैमल को। और इसकी दूसरी बुक का नाम है अल खैल। अल खैल यानी कि हॉर्स को कहते हैं। और इसकी तीसरी बुक का नाम है अल वहूश। अल वहूश किसे कहते हैं? एनिमल को। और इसकी चौथी बुक का नाम है खालकल इंसान। खालकल इंसान कहते हैं क्रिएशन ऑफ मैन, यानी कि इंसान की तख्लीक। ये इसकी 4 मशहूर किताबें हैं। अल अबील कैमल, कैमल कहते हैं ऊँट को। अल खैल हॉर्स, हॉर्स कहते हैं घोड़े को। अल वहूश एनिमल यानी कि जानवर। और खलकल इंसान यानी कि क्रिएशन ऑफ मैन, इंसान की तख्लीक। ये इसकी मशहूर 4 किताबें हैं जो इसने लिखी हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पूछा जाता है कि अब्दुल मालिक अस्माई की 4 बुक्स का नेम लिखें। तो आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लें। थर्ड मुस्लिम साइंटिस्ट है अबू अली सीना। अबू अली सीना 980 में पैदा हुए थे एंड 1037 AD में उनकी डेथ हुई थी। अबू अली सीना को फाउंडर ऑफ मेडिसन कहा जाता है, यानी कि इसे मेडिसन का बानी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ मेडिसन। इसने मेडिसन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, इसीलिए इसे फाउंडर ऑफ मेडिसन कहा जाता है। और वेस्ट के अंदर यानी कि मगरिब के अंदर इसे एविसीना नाम से मशहूर है। एविसीना इन द वेस्ट। वेस्ट के अंदर ये एविसीना के नाम से मशहूर है। इसे एविसीना के नेम से याद किया जाता है। अबू अली सीना एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, लेकिन इसने डिफरेंट फील्ड के अंदर इसने काम किया था। अबू अली सीना फाइलोसफर भी था। फाइलोसफर भी था यानी कि माहिर फ़लसफ़ा, फ़लसफ़ेदान के नाम से भी था। अबू अली सीना ने फिजिशियन के तौर पर भी काम किया। फिजिशियन यानी कि तबीब को कहते हैं, डॉक्टर को कहते हैं। अबू अली सीना ने एस्ट्रोनॉमर के नाम से भी मशहूर थे, इसके तौर पर भी काम किया, यानी कि माहिर फल्कियात। माहिर फल्कियात यानी कि सितारों का इल्म, सियारों के इल्म रखने वाले को कहते हैं। और अबू अली सीना ने पोएट के तौर पर यानी कि ये एक शायर भी था। तो इसने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम किया था, लेकिन ये मेडिसन की फील्ड के अंदर इसने बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए इसे फाउंडर ऑफ मेडिसन भी कहा जाता है। अबू अली सीना की एक मशहूर किताब है जिसे कहते हैं अल कनून फ़ी अल तिब। अल कनून फ़ी अल तिब के नाम से अबू अली सीना की एक फेमस बुक है जिसे वेस्ट के अंदर जाना जाता है कैनन ऑफ मेडिसन। मेडिसन इन वेस्ट। ये वेस्ट के अंदर यानी कि यूरोप में, मगरिब में ये कैनन ऑफ मेडिसन के तौर पर मशहूर है। इसकी फेमस बुक का नाम है अल कनून फ़ी अल तिब। फ़ी अल तिब, तिब कहते हैं यानी कि तिब के कवानीन, तिब के कवानीन, तिब के रूल, यानी कि डॉक्टर किस तरह काम करें, मेडिसन को किस तरह यूज़ करें, सारी डिटेल इसकी इस बुक के अंदर दी गई है। अल कनून फ़ी अल तिब, ये इसकी फेमस बुक है। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि अबू अली सीना की फेमस बुक का क्या नाम है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि फाउंडर ऑफ मेडिसन किस साइंटिस्ट को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से है।
तो आप लोग वीडियो को बार बार देखें ताकि आप लोगों को इन 3 साइंटिस्ट के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं और इनकी फेमस बुक्स के नाम भी अच्छे से याद हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।